हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आंसर की एसएससी एसटी 345। ओके, 345 की आंसर की एसएससी सीजीएल। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। यानी कि अमृतसर जो स्वर्ण अमृतसर का जो एक शहर है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी। प्रश्न ये कह रहा है कि अमृतसर को किसने बसाया था। आधारशिला मतलब होता है उसको किसने जो है बसाया है। तो इसमें देखें सिख गुरु सभी नाम दिए हुए हैं, जिनमें से आपका जो राइट आंसर है वो है गुरु रामदास। देखें ये आंसर आपका रहा गुरु रामदास। कैसे, देखिए गुरु रामदास शिष्य थे गुरु अमरदास के। अमरदास के ये शिष्य थे और अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। इसी जमीन पर उन्हीं के यानी कि जब उनकी पुत्री से विवाह रामदास जी ने किया तो रामदास ने उसी जमीन पर अमृतसर नामक शहर बसाया। इसलिए अमृतसर शहर के संस्थापक कौन होंगे, रामदास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे नए। इनमें से कौन शब्द नहीं जोड़ा गया बताना आपको है। जोड़े गए थे कौन कौन से, तो वो मालूम होगा। देखिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाज विवाद, पंथ निरपेक्ष, ये सभी शब्द जोड़े जा चुके हैं। इसमें समता शब्द ऐसा है जो कि ये नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए मित्रों एक ट्रिक्स भी है, आप इस ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रिक्स आपकी ऐसी है, आओ प्रभु शपथ लो। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है, शपथ में बड़ा श होता है लेकिन इसको लिखा गया है शपथ। ओके, इसलिए ताकि हम उसको बना सकें। आओ से हमने कर लिया अखंडता, प्रभु से हमने कर लिया प्रभुता, स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष और लो से लोकतंत्रात्मक। ये 5 शब्द हमारे जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता, प्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। यानी कि हमारा राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। जैसे राष्ट्रीय हमारे यहाँ पशु होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पेड़ होता है, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय एक स्मारक जिसे पूछा है राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, तो राष्ट्रीय स्मारक हमारे गेटवे है, इंडिया गेट है, सॉरी हमारा राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात गौर समझिए, इंडिया गेट यानी कि भारत में प्रवेश करने के लिए इंडिया ही यानी कि राष्ट्रीय स्मारक है, हमारी दिल्ली राजधानी में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है, जिसका निर्माण 1911 में जॉर्ज पंचम की आगमन की खुशी में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट, काकोरी घटना कब घटित हुई थी। काकोरी घटना, देखिए काकोरी घटना जो है आपकी 1935 में काकोरी घटना घटी थी। ठीक है, अगर हम और ऑप्शन पर अगर हम देखते हैं तो 1932 ये आपका पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट। ओके, 1938 ये कांग्रेस का अधिवेशन है, हरिपुरा। और ये 1928 ये आपका साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश, हिंद महासागर में देखें तो आप सबसे पहले आपको पता है मालदीव सबसे छोटा देश है, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, देखिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर, वस्त्रों कपास यानी सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का यहाँ पे होता है, इसलिए ये है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। ओके दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु स्थली भी है और ये दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का कानपुर, पूर्वी भारत का अहमदाबाद। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को अगर श्रृंखला में जोड़ेंगे आप अगर, तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध यानी कि एक उच्च प्रतिरोध अगर श्रृंखला में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रृंखला यानी कि हाई रेजिस्टेंस में अगर जोड़ेंगे आप, तभी ये बनेगा आपका गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर में बदल जाता है। समांतर श्रेणी में यहाँ नहीं जोड़ना होता है, यहाँ पे श्रृंखला यानी सीरीज बनानी होती है आपको। सीरीज यानी एक सीरीज से दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, जब ऐसी सीरीज बनेगी तभी हमारे जो है ये जो है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक अगर देखें तो हेलेना ब्लावात्स्की थी। कौन थी? हेलेना ब्लावात्स्की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट अगर देखते हैं तो एनी बेसेंट होम रूल के संस्थापक हैं, ठीक है। ओके मित्रों, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य के संसद को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राज्य की जो संसद है यानी कि संयुक्त राज्य जो है यानी कि यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? यूएसए की संसद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है और यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर डी, नेशनल पीपुल कांग्रेस। देखिए यहाँ पर नेशनल पीपुल कांग्रेस, यहाँ पे अगर ये नहीं है कोई कांग्रेस मतलब नहीं है, अगर असेंबली होता तो ये पाकिस्तान की पार्टी होती, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल स्टेट असेंबली, इससे कोई स्टेट असेंबली ऑफ असेंबली, हाँ, इससे भी कोई मतलब नहीं, ये आपकी मतलब नहीं रखते कोई, सिर्फ और सिर्फ आपका का है कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल के समुद्री तट में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिक होता है? प्रश्न को ध्यान समझ लें। ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश होता है? तो इसका राइट आंसर इसका अगर देखें तो यह है सी, निष्क्रिय चलना, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होते हैं, इन्हें आइडल बोलते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करता है ये। नेक्स्ट, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में खोला जाएगा। ये रेल विश्वविद्यालय होगा भारत का पहला। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत अगर देखिए, हिमालय पर्वत निरंतर बढ़ता जा रहा है, वो धीरे धीरे उसकी हाइट होती है, यानी कि ये परतदार पर्वत है। जब परतें एक दूसरे के ऊपर परत मिलती हैं, परत के ऊपर परत जब एक दूसरे के ऊपर परतें चढ़ती हैं तो उसकी जो है हाइट में वृद्धि होती है। तो यानी कि अगर हिमालय बढ़ रहा है इसका मतलब वो परतदार पर्वत है, इसलिए वो बढ़ रहा है। तो राइट आंसर ए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ा भारत में नहर है। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो वो है आपका एग्जाम्पल स्थलीय विकिरण के कारण। जो स्थलीय जमीन से जो निकलती है किरणें जमीन से जो रिफ्लेक्ट होती हैं जमीन से, उन्हीं के कारण जो है ये सूर्यास्त के बाद गर्मी महसूस होती है, यानी कि रात्रि में भी गर्मी महसूस क्यों होती है? सूरज की ना होने के कारण। तो जो एटमॉस्फेयर गर्म हुआ था, आपकी जो जमीन गर्म हुई थी, उस जमीन से निकलने वाली गर्माहट से ही जो है हमें गर्मी मिलती रहती है, ठीक। इसे विकिरण बोलते हैं, स्थलीय विकिरण। ओके। नेक्स्ट, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया है? भाई, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा को शुरू किया है? ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा में चलाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यानी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जो है दुष्कर्म ना हो, इसलिए ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया है। नेक्स्ट, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में
विभंस के कारण बनती हैं और उनके कारण एक सतह दूसरी सतह से निचली हो जाती है। ठीक है, तो इस आकृति क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभंस घाटी। क्या बोलते हैं, विभंस घाटी। समझ लो विभंस घाटी क्या होती है भाई। देखिए जैसे ये भारत है, ये भारत अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखें अगर हम, तो प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरह से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत बनता है अगर हमारा। तो अगर प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं तो कर्क रेखा से नीचे आप अगर आते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप कि यहाँ पे दो पर्वत पड़ते हैं। यहाँ पे एक पड़ता है आपका ये विंध्याचल पर्वत है और एक इसी में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। तो इसी सतपुड़ा पर्वत में देखिए पहाड़ों के बीच में यहाँ भ्रंश है, ये जमीन थोड़ी धंसी हुई, इनके नीचे भी भ्रंश है, एक जमीन धंसी हुई है और यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत हैं। तो ये भ्रंश यानी विभंस हो गए, जिसे विभंस घाटी बोलते हैं, जहाँ थोड़ी सी जमीन अंदर की ओर धंस जाती है, आकृति उनकी जो है थोड़ी धंसी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। यूडियोमीटर गैस के आयतन का मापन करता है। गैस के आयतन का मापन किससे, गैस के आयतन को किसमें मापा जाता है, यूडियोमीटर में मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का प्रयोग जो है विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में रक्षा जहाज निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया है। भारत ने हाल ही में जहाज यानी रक्षा जहाज, जहाजों की रक्षा की सके इसके लिए उसने दक्षिण कोरिया से करार किया है और समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट, स्वच्छ भारत सर्वे 2017 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छ शहरों में सबसे पहले 2017 में स्वच्छ शहर बना है रिपोर्ट के अनुसार, वो है आपका इंदौर, एमपी का इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बेटन कप निम्नलिखित में से हॉकी से संबंधित है, बेटन कप। ओके, नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होता है। प्रश्न समझ लें, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर समझे, ऋण सृजन बढ़ेगा, यानी कि जो कर्जे हैं आप पर वो बढ़ जाएंगे। अगर आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नगद रिजर्व के अनुपात में अगर कमी कर दी तो जो मार्केट में पैसा है वो आपका कम हो जाएगा और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आप दूसरों से ऋण लेंगे। जो ऋण यानी कि जो आपने उधार लिया है वो उधार का जनक हो जाएगा ये परियोजना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसे परिवर्तित करने की जैव प्रक्रिया है। नाइट्रोजनीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। अमोनिया को नाइट्रोजन जो है ये करता है अमोनिया। नाइट्रीकरण जो होता है वो अमोनिया का होता है और अमोनिया डायरेक्ट जम जाती है। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो सीधे वायु से यानी सीधे वायु के संपर्क में आने पर वो गैस के रूप में रहती है और जैसे ही वो जमती है तो वो ठोस के रूप में हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है। ठीक है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आज की एसटी के लिए इतना ही, अगली एसटी में आंसर के साथ मिलते हैं। ओके, बाय क्लास, थैंक यू क्लास।